ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दीपिका में एक पूर्व पक्ष था, ननु सप्त अन्यतमत्वम सप्त भिन्न भिन्नत्वम। क्योंकि पदार्थत्व की जो व्याख्या की, पदार्थत्व का लक्षण कैसे किया, पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्यम। पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्यम। इसमें व्यापक कौन है? द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व। तो पूर्व पक्षी ने कहा ननु सप्त अन्यतमत्व जो है, सप्त में से एक सप्त अन्यतमत्व, मतलब वो सप्त भिन्न भिन्नत्वम। जैसे हमने कहा सप्त भिन्न, उससे भिन्न, तो सात में से एक में आ जाएगा। तो सप्त भिन्न ही अप्रसिद्ध है। सप्त भिन्न से भिन्न आप जब लक्षण करते हो, सप्त से भिन्न ही अगर अप्रसिद्ध है तो सप्त भिन्न भिन्न अप्रसिद्ध हो जाएगा। सप्त भिन्न भिन्न अप्रसिद्ध, छोटा स्टूडेंट को देखो, सप्त भिन्न भिन्न फिर अप्रसिद्ध ही रहेगा। एवंच सप्त भिन्न से अप्रसिद्धत्वात् सप्त अन्यतमत्वम कथम। टीका में हम देख रहे थे, नीचे से चतुर्थ पंक्ति देखो, तद यथा द्रव्यम न इति गुणे, गुणो न इति कर्मणि, कर्म न इति सामान्य इत्यादि रीत्या सप्त एव भेदाः परस्परम द्रव्यादौ प्रसिद्धाः। तो केवल द्रव्यम न इति गुणे, फिर क्या कहोगे? नहीं, द्रव्यम न इति गुणे वाक्य पूरा कैसे करोगे? प्रसिद्धम, द्रव्यम न इति गुणे प्रसिद्धम, गुणो न इति कर्मणि, ऐसे। तो ये भेद जो है, सारे के सारे भेदाः परस्परम द्रव्यादौ प्रसिद्धाः, ये तो प्रसिद्ध है। तावत आगे भेद कूटस्तु न कुत्रापि प्रसिद्धः। उसके बाद न के बाद अगर कुछ चिन्ह है तो अनावश्यक है। हमारे इसमें है, आप लोगों की पुस्तक में है कुछ, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तावत भेद कूटः, जो भेद कूट बताया पहले, भेद कूट क्या कहा? द्रव्यस्य भेदो गुणस्य भेदः कर्मणो भेदः सामान्यस्य भेद। ये जो सारे के सारे भेद, सप्तानाम भेदानाम समुदायः, इसको क्या कहा? भेद कूट, सारे भेदों का कूट। तद विशिष्टम यत् तद भिन्नत्वम, तो ये हो गया सप्त भिन्न भिन्नत्वम। तो सप्त भिन्न ही प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी ने कहा था। तावत भेद कूटस्तु न कुत्रापि प्रसिद्ध इति तद अभाववत्वस्य द्रव्यादौ प्रसिद्धिर्बोध्या इति। तद अभाववत्वस्य द्रव्यादौ प्रसिद्धिर्बोध्या। ये सिद्धांति उत्तर समाधान दे रहे हैं। भेद कूट न कुत्रापि प्रसिद्ध, भेद कूट न कुत्रापि प्रसिद्ध मतलब ये जो कहा पहले,
द्रव्यस्य भेद, गुणस्य भेद, कर्मणो भेद, मतलब इन सब से जो भिन्न है ऐसी कोई चीज प्रसिद्ध नहीं है। ये हमारा कहने का प्रयोजन है। सात के अंदर वो आ जाएगा। जो भी आप पदार्थ बताओगे वो सात में से ही एक में रहेगा। तो ऐसा कोई पदार्थ हो जो द्रव्य में भी ना हो, गुण में भी ना हो, सबसे भिन्न हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं रहेगी। तावत भेद कूटस्थु न कुत्रापि प्रसिद्ध। इसलिए उसका अभाव, उसका अभाव जो होगा वो हो जाएगा पदार्थत्वम। इति तद अभाववत्वस्य द्रव्यादौ प्रसिद्धिर बोध्या। यही लक्षण किया था कि वो प्रसिद्ध है। मूल में देख लो, इति चेत न द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्वम द्रव्यादि भेद सप्तक अभाववत्वम। द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व का अर्थ क्या है? द्रव्यादि भेद सप्तक अभाववत्व। द्रव्यादि जो सात हैं उन सब का जो भेद है, ऐसे भेद का अभाव वाला हो जाएगा ये पदार्थत्वम अथवा सप्त अन्यतमत्वम। पदार्थत्व कहाँ रहेगा? सात में से एक में रहेगा, सप्त अन्यतमत्व। इति तदर्थत्वात्, ये इसका अर्थ है। यहां ये विचार पूरा किया। अब आगे बताते हैं। एवं अग्रे अपि द्रव्यत्वम पृथिव्यादि नव अन्यतमत्व व्याप्यम गुणत्वम रूपादि चतुर्विंशति अन्यतमत्व व्याप्यम इत्यादौ अपि तथैव संगमनीयम। इस तरह आगे भी ऐसी ही परिभाषा बताएंगे। जैसे अभी क्या कहा? पदार्थत्वम द्रव्यादि सप्त अन्यतमत्व व्याप्यम। आगे क्या इसे कहेंगे? द्रव्यत्वम पृथिव्यादि नव अन्यतमत्व व्याप्यम। मतलब व्यापक कौन होगा? हाँ, और व्याप्य हो जाएगा द्रव्यत्वम। तो व्याप्ति कैसे होगी? यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र पृथिव्यादि नव अन्यतमत्व व्याप्यम अतः नव अन्यतमत्वम तत्र तत्र पृथिव्यादि नव अन्यतमत्वम। मतलब द्रव्यत्वम जहां कहीं भी मिलेगा वो कहाँ होगा? पृथ्वी आदि नौ में से ही कहीं रहेगा, अन्य कहीं द्रव्यत्व नहीं मिलेगा आपको, नौ चीजों में ही मिलेगा। इसी प्रकार गुणत्वम रूपादि चतुर्विंशति अन्यतमत्व व्याप्यम। इसकी व्याप्ति कैसे होगी? हाँ, यत्र यत्र गुणत्वम तत्र तत्र रूपादि चतुर, ठीक है, चतुर्विंशति अन्यतमत्वम। तो गुण कहाँ रहेगा? ये 24 गुणत्व केवल ये 24 में से किसी एक में मिल जाएगा, और कहीं 25वां ऐसी नहीं चीज होगी जहां गुणत्व मिल जाएगा। मतलब कहने का प्रयोजन है गुण केवल 24 है, द्रव्य केवल 9 है, पदार्थ केवल 7 है, ऐसे। हाँ, क्योंकि ये तो समव्याप्ति है। जो इन 24 में होगा रूपादि वाला, इन 24 में से ही जहां होगा वही गुणत्व मिलेगा, और कहीं। ये सारी की सारी समव्याप्तियां हैं। स्वामी जी, हम्म। अभाव का अभाव कौन है? अभाव का अभाव, Because abhava is also part of dravya. अभाव इज पदार्थ, नॉट द्रव्य। अभाव पदार्थ है, द्रव्य नहीं है। तो आपका प्रश्न है अभाव का अभाव। अभाव का अभाव मतलब अभाव का भेद जो है, अभाव से भिन्न, तो अभाव से भिन्न बाकी चीजें हैं। जैसे यहाँ वाक्य में कैसे दिया है, द्रव्य से भेदो,
वो भेद कूट की जो पंक्ति है उसको देखो, बीच में आती है वो सप्त भिन्न भिन्नत्व वाले प्रतीक के बाद। द्रव्यस्य भेदो गुणस्य भेदः कर्मणो भेदः सामान्यस्य भेदो विशेषस्य भेदः समवायस्य भेदो फिर अभावस्य भेदः। अभाव से जो भिन्न होगा वो होगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं। If abhavasya bheda will fit into the rest of the six, and rest the abhava of the rest of the the rest of the six abhava will fit in this one. So अभाव का भेद का अर्थ है जो अभाव है उससे भिन्न, मतलब बाकी 6 पदार्थ में जो रहेगा वो अभाव से भिन्न होगा। जैसे घट का भेद आपको कहाँ मिलेगा? घट से भिन्न सभी चीजों में। अभाव का भेद कहाँ मिलेगा? अभाव से भिन्न बाकी पदार्थों में। ऐसे तो यहाँ ये पदार्थ का प्रकरण पूरा हो गया। अब आगे देखो, मूल में पहले कहते हैं तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी पृथिव्यप्तेजो वायवाकाशकालदिगात्ममनांसि न वैव न वैव द्रव्याणि न वैव। द्रव्य कितने हैं? 9 ही हैं। तत्र फिर बताएंगे, तत्र मतलब सप्त पदार्थेषु, इन 7 पदार्थों में पहले लेते हैं द्रव्य, तो द्रव्याणि ये 9 द्रव्य हैं। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, मनांसी, इन सब का द्वंद्व समास कर दिया। अगले पृष्ठ पर देखो, टीका अगले पृष्ठ पर है, किरणावली, मतलब क्रमांक क्या है? 9, है ना? ठीक है। मूले पृथिव्यप इति पृथ्वी च आप अपश्च, अपश्च है ना आपके पुस्तक में? क्या कि कुछ प्रिंटिंग? हाँ, अपश्च तेजश्च वायुश्च आकाशंच कालश्च दिक्च आत्मा च मनश्च इति द्वंद्वः। ये द्वंद्व समास किया है। ये कौन सा द्वंद्व है? इतरेतर द्वंद्व। वो अभी प्रश्न परिषद पाठ में आया था, समाहार द्वंद्व शब्द आया था ना, हवा। तो ये 9 है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। अब मूल में मतलब दीपिका में देखो, द्रव्यम विभजते, अब द्रव्य का विभाग करते हैं। तत्र इति टीका में प्रश्न ये हो सकता है कि द्रव्यम विभजते क्यों? द्रव्याणि होना चाहिए, द्रव्यम विभजते क्यों कहा आपने? तो टीकाकार कहते हैं जाति एक वचनम, जाति को लेके एक वचन शब्द प्रयोग हुआ है, मतलब द्रव्यत्वम कहाँ कहाँ होगा? तो इन 9 में होगा, तो उसका विभाग कर रहे हैं। ऐसे जाति को ध्यान में रखकर एक वचन, क्योंकि मूल में तो दिया द्रव्याणि, लेकिन दीपिकाकार पहले कहते हैं द्रव्यम, तो इसलिए जाति एक वचनम। विभजते का अर्थ क्या है? विभजते इत्यस्य पूर्वोक्त एवं अर्थः। पूर्वोक्त अर्थ मतलब पूर्व पृष्ठ पर आया था, हाँ, स्व समभिव्याहृत, ये था पृष्ठ क्रमांक 7 पे, मध्य में है। स्व समभिव्याहृत पदार्थावच्छेदक
व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत धर्म प्रकारक ज्ञान अनुकूल व्यापार, ये विभजते का अर्थ है। मतलब विभाग करना, विभाजन करना। तो द्रव्यों का विभाग कर रहे हैं 9 में। पहले पदार्थ का कर लिया, अब द्रव्यों का कर रहे हैं। तथा च सर्वानुगत एक द्रव्यत्वावच्छिन्न पृथिव्यादि धार्मिक पृथिवीत्वाद्यवांतर धर्म प्रकारक प्रतिपादन अनुकूल वर्तमान कालीन कृतिमान एकत्वाश्रयो मूलकार इति बोधः। तो विभजते जो दिया, तथा च सर्व अनुगत एक द्रव्यत्वावच्छिन्न, सभी में जो अनुगत है द्रव्यत्व, उस द्रव्यत्व को लेकर सर्वानुगत। अच्छा, नहीं तो पीछे से देखो, अंत से विभजते कहा मूलकार है, तो मूलकार है इति बोध है, पहले ऐसे दे दिया। मूलकार कौन है? कृतिमान एकत्व आश्रय है। जहां कृति रहेगी तो कृति का जो आश्रय है, तो यहां दे दिया कृतिमान। कृतिमान मतलब मूलकार है। कृतिमान एकत्व आश्रय है, वो जो करता है, प्रयत्न करने वाला, जो कि एक आश्रय है किसका? इन सब का विभाग करने वाला। कृतिमान एकत्व आश्रय है। क्या कृतिमान है? उसके पहले का शब्द देखो, धर्म प्रकारक प्रतिपादन अनुकूल वर्तमान कालीन कृतिमान। वर्तमान काल में जो कृतिमान है, मतलब अभी वो कर्म कर रहे हैं। क्या कर्म है वो? कृति मतलब प्रयत्न, प्रयत्नवान कृतिमान। धर्म प्रकारक प्रतिपादन अनुकूल वर्तमान कालीन। धर्म प्रकारक, तो धर्म वहां कैसे रहेगा? पृथ्वीत्व, अपत्व, तेजस्व, वायुत्व इत्यादि, ऐसे धर्म। धर्म प्रकार का प्रतिपादन अनुकूल, उसके अनुकूल वर्तमान कालीन कृतिमान, इस समय जो वो कृति करने वाले हैं वो मूलकार है। और ये धर्म जो है वो पृथिव्यादि धार्मिक पृथ्वीत्वादि अवांतर धर्म प्रकार का। पृथिव्यादि धार्मिक, पृथ्वी आदि धर्म वाला, वहां जो एक अवांतर धर्म रहेगा पृथ्वीत्व, अप में रहेगा अपत्व, तेज में रहेगा तेजस्व। ऐसे व्याख्या करने के लिए विभाग दिखा रहे हैं कि कैसे होंगे। इन सब में एक अनुगत धर्म होगा, सर्वानुगत एक द्रव्यत्व। जहां पृथ्वीत्व रहेगा वहां द्रव्यत्व होगा, जहां अपत्व है वहां द्रव्यत्व, वहां जहां तेजस्व है वहां द्रव्यत्व। तो इन सब में एक अनुगत धर्म जो है, सर्वानुगत एक द्रव्यत्वावच्छिन्न, उससे अवच्छिन्न ये सारे जो धर्म होंगे, उनके प्रतिपादन अनुकूल वर्तमान कालीन कृतिमान जो है वो विभजते, कि विभजते क्रिया का कोई कर्ता होगा तो मूलकारः इति बोधः। पृथ्वीत्वादि अवांतर धर्म, वास्तव में तो क्या है? पृथ्वी जो है, पृथ्वी आदि धार्मिक, मतलब पृथ्वी आदि धर्मी है, उसमें रहेगा एक धर्म। अवांतर धर्म क्यों? क्योंकि वहां द्रव्यत्व भी रहेगा, पृथ्वीत्व भी रहेगा। जल में
द्रव्यत्व भी रहेगा, अपत्व भी रहेगा। तो ये एक दूसरा धर्म है, इसलिए अवांतर धर्म कहते हैं। पृथ्वी आदि धर्मी, उसमें रहेगा एक धर्म, मतलब उसमें दो धर्म हो जाएंगे, एक द्रव्यत्व और एक ये, और पदार्थत्व भी सब में हो जाएगा। ऐसे अवांतर धर्म प्रकार का प्रतिपादन अनुकूल है। हाँ, इसकी पहले जो बताए थे व्याप्य व्यापक, इसके हिसाब से पृथ्वी अपने जो वायु ये सबको एक लेंगे तो उसमें भी ये सब करना रहता है। पृथ्वी अब इस सबको एक लेंगे तो द्रव्य में उनको जब एक लेंगे तो उनको एक करने वाला केवल एक ही धर्म रहेगा, द्रव्यत्व। लेकिन जब विभाग करना है उनका तो भिन्न हो जाएंगे। इसके अंदर इन सबका भी रहता है। जब पृथ्वी लेंगे, पृथ्वी के अंदर द्रव्यत्व भी रहेगा, तेजस्वी भी रहेगा, अगर उन सबको साथ में लेकिन अभी तो विभाग करना है साथ में। तो पहले जब आपको सारे द्रव्यत्व को केवल एक पदार्थ करके देखना था तब वो सब साथ में थे। अब थोड़े नीचे आके विभाग करते हैं, फिर थोड़ा और विभाग जैसे हम कहेंगे ऋषिकेश की पूरी साधु मंडली अथवा सारे विद्यार्थी महात्मा सब मिलके तो ये एक हो गए। फिर हर एक आश्रम के अलग अलग, फिर आश्रम में भी अलग अलग कुछ भेद होंगे। ऐसे तो धीरे धीरे वही बता रहे हैं। द्रव्याणि नव इति, मूल में मतलब दीपिका में, तत्र द्रव्यादि मध्ये द्रव्याणि नव एव इति अन्वयः। द्रव्यादियों में द्रव्य नव ही है, ऐसे अन्वय करना है। तत्र मतलब द्रव्यादि मध्ये। टीका, अत्रापि पूर्ववत् नवत्वस्य पृथिव्यत्वादावन्वयो बोध्यः। जैसे पहले बताया गया था, इस पंक्ति का अर्थ बताइए। नवत्वस्य पृथिवीत्वादौ अन्वयो बोध्यः, इसका अर्थ क्या है? पूर्ववत मतलब पहले कुछ बता चुके हैं, ये क्या बता रहे हैं अभी? वो तो ठीक है, लेकिन कुछ और है इसमें, आप बताइए। पृथ्वीत्वादौ, हाँ नहीं तो किसका अन्वय देखना है यहाँ? नवत्वस्य। लेकिन पूर्ववत मतलब पहले क्या किस चीज को बताया था? नहीं, और कुछ था। हाँ, 7 पदार्थों से अन्य भी हो सकते हैं, इसीलिए सप्त करना। पहले क्या कहा था कि मतलब नवत्व पहले जो था सप्तत्व, ठीक है, वो तो संख्या थी। तो उसमें कैसे कहा था? अपेक्षा बुद्धि। तो यहां भी आप ऐसे समझ लो कि ये एक अपेक्षा बुद्धि है। ऐसे पूर्ववत नवत्वस्य पृथ्वीत्वादौ अन्वयो बोध्यः, ऐसे एक अपेक्षा बुद्धि वहां रख लो, अलग से संख्या मानने की आवश्यकता नहीं है। यहां तो संख्या हो जाएगी द्रव्य में, फिर जैसे 24 गुण में आएंगे फिर से वही आपत्ति आएगी। तो इसलिए संख्या के बदले उसको अपेक्षा बुद्धि कर लेना। ऐसे तेन, आप लोगों को समझ में आ गया सबको, ऑनलाइन वाले? यस स्वामी जी। तेन द्रव्यत्वं पृथिवीत्वादि नव उपाधि अन्यतम व्याप्यम इति लभ्यते। तो इससे फिर ये प्राप्त हो जाएगा, द्रव्यत्व
पृथिवीत्वादि नव उपाधि अन्यतम व्याप्यम। यहाँ उपाधि शब्द का प्रयोग किया है। वास्तव में तो तर्क में उपाधि का प्रयोग कैसे होता है? साध्य व्यापकत्व से साधना व्यापकत्व। तो यहाँ उस उपाधि को लेकर नहीं है। उपाधि मतलब केवल एक है कि हाँ, एक ऐसा धर्म मान लो। नवत्व जो है, मतलब आप जब एक कहोगे ये 9 है, तो एक अपेक्षा बुद्धि रहेगी कि इसको छोड़ के और 8 होंगे। अयम एक, अयम एक, अयम एक, ऐसे। जैसे आपको 7 कहेंगे, 2 कहेंगे, तो 2 में अपेक्षा बुद्धि कैसे रहेगी? जब एक बताया तो दूसरा तीसरा। ऐसे ये 9 का एक समूह है, तो एक बताएंगे तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे एक अपेक्षा बुद्धि रहेगी। इसलिए नवत्व जो है, ये नवत्व क्या रहेगा? एक अपेक्षा बुद्धि। या तो वो संख्या हो सकती है या द्वितीय संख्या जैसे, तो अपेक्षा बुद्धि इस सब में इनका अन्वय होगा। तो नवत्व मतलब जब पहला गिनोगे और आपको बताया गया है कि ये 9 है, तो एक अपेक्षा रहेगी और 8 बताएंगे अब ये, ऐसे। द्रव्यत्वम पृथिवीत्वादि नव उपाधि अन्यतम व्याप्यम इति लभ्यते। तो यहाँ पृथिवीत्वादि नव उपाधि अन्यतमत्वम, ये हो जाएगा व्यापक, और द्रव्यत्वम हो जाएगा व्याप्य। मतलब द्रव्यत्वम इन 9 में से ही मिलेगा, पृथ्वी आदि, जहां पृथ्वीत्वादि 9 धर्म है, ऐसे। एवकारः, एवकारः वहां मूल में दिया है द्रव्यादि मध्ये द्रव्याणि नव एव इति अन्वयः। तो यहाँ टीकाकार ने दे दिया एवकारः अयोग व्यवच्छेदार्थकः। व्यवच्छेद 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? हाँ, अयोग, अन्य योग, अत्यंत योग। तो उसमें से यहाँ अयोग व्यवच्छेद, अभी इसका थोड़ा विस्तार अगले पाठ में करेंगे कि ये 3 प्रकार क्या है, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है, और इसके बाद अब 4 दिन का अवकाश रहेगा। लेकिन अभी केवल इतना समझ लो कि 9 मात्र, तो बाकी सबका व्यवच्छेद करने के लिए एवकार दिया गया है। इसको अगले पाठ में थोड़ा और देख लेंगे। इसमें अलग अलग दृष्टांत दिए हैं। वैसे हमने देखे हैं, ये जिन्होंने मांडुक्य का अध्ययन किया है, वहां टिप्पणी में ये सब दिए हुए हैं आरंभ में ही। अगली पंक्ति एक देख लो। अब मीमांसक पूर्व पक्ष उठाते हैं। तमो द्रव्यम इति मीमांसकः शंकते। ये एक प्रसिद्ध पूर्व पक्ष है। आपको न्यायबोधिनी पदकृत्या में थोड़ा आया था, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में तो विस्तार है ही। ये वही विचार यहाँ दिया है। तो मीमांसक लोग कहते हैं कि आपको और एक द्रव्य मानना पड़ेगा। क्या है वो द्रव्य? तमः। मूल में एक पंक्ति है, और कानी तानी इति अतः पृथ्वीत्वादि। पृथ्वी इत्यादि है, पृथ्वी इत्यादि। ऊपर देखो दीपिका में, ननु तमसो दशम द्रव्यस्य विद्यमानत्वात् कथम नवैव द्रव्याणि।
ये मीमांसक वैसे लिखा है, लेकिन हम भी यही पूर्व पक्ष उठाएंगे, वेदांती भी। चित सुखी में ये विचार है, और चित सुखी में सिद्ध किया है कि और एक द्रव्य आपको मानना पड़ेगा। तमः तमसो दशम द्रव्यस्य, तमस जो है वो 10वां द्रव्य है, इसलिए विद्यमान होने के कारण विद्यमानत्वात् कथम नवैव द्रव्याणि, 9 ही द्रव्य है ऐसा आप क्यों कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।